क्या आप भी ओला और उबर के बढ़ते किराए और ऐन वक्त पर राइड कैंसिल होने से परेशान हो चुके हैं? सोचिए, अगर आपको आज के दौर में 30% सस्ती राइड मिले और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, तो कैसा होगा? जी हां, दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी क्रांति दस्तक दे रही है जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स की नींद उड़ाने वाली है। भारत टैक्सी के रूप में अब एक ऐसा सरकारी सहयोग वाला मॉडल आ चुका है जहां ड्राइवर ही मालिक है और पैसेंजर ही राजा। आज के इस वीडियो में हम उस बड़े बदलाव की बात करेंगे जो आपकी रोज की भागदौड़ और जेब दोनों को राहत देने वाला है। दोस्तों, दिल्ली के विज्ञान भवन में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने भारत टैक्सी ऐप को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये सिर्फ एक नई ऐप की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इस लॉन्च के साथ ही दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर करीब 2.5 लाख गाड़ियां इस सफर का हिस्सा बनने के लिए तैयार खड़ी है। इसे आप ओला और उबर जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए एक सीधी चुनौती समझ सकते हैं, क्योंकि ये ऐप पूरी तरह से ड्राइवर्स और आम जनता के फायदे के लिए बनाई गई है। इस मौके पर ड्राइवर्स यानी हमारे सारथियों की एक विशाल जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसने ये साफ कर दिया कि अब मार्केट में मनमानी का दौर खत्म होने वाला है। मजेदार बात यह है कि इस ऐप का ट्रायल रन पहले ही दिल्ली और गुजरात में सफल हो चुका है, जहां रोजाना हजारों लोग इसका फायदा उठा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐप बाकी कंपनियों से अलग कैसे है और ये आपको सस्ता सफर कैसे देगी? इसका जवाब छिपा है इसके अनोखे बिजनेस मॉडल में, जो इसे बाकी सबसे जुदा बनाता है। जब हम कोऑपरेटिव मॉडल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम अमूल का आता है, जिसने दूध की दुनिया में क्रांति ला दी थी। भारत टैक्सी भी उसी सोच और उसी विजन पर आधारित है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां कोई एक बड़ा कॉर्पोरेट मालिक नहीं है जो सारा मुनाफा अपनी जेब में रख ले। यहां ड्राइवर को सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि एक सारथी और एक हिस्सेदार माना गया है। हर ड्राइवर के पास इस कोऑपरेटिव के 5 शेयर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वो इस कंपनी का खुद एक मालिक है। यह सिस्टम ड्राइवर्स को उन प्राइवेट कंपनियों के शोषण से आजादी दिलाता है जो भारी कमीशन के नाम पर उनकी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा काट लेती थी। जब काम करने वाला खुद मालिक महसूस करता है तो वो अपनी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए जी जान लगा देता है। यही वजह है कि भारत टैक्सी को इफ्को और अमूल जैसी बड़ी संस्थाओं का भी समर्थन मिला है, ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम बने जहां सबको बराबरी का हक मिले। लेकिन सिर्फ मालिक बनने से काम नहीं चलता। असली सवाल तो कमाई का है कि आखिर ये जीरो कमीशन वाला चक्कर क्या है और इससे ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का फायदा कैसे होगा। अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जो हर ड्राइवर की दुखती रग है, और वो है कमीशन। ओला और उबर जैसी कंपनियां हर एक राइड पर करीब 30 से 50 रुपए तक का कमीशन काट लेती है। मतलब ड्राइवर दिन भर पसीना बहाता है और उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ये ऐप वाले ले जाते हैं। लेकिन भारत टैक्सी ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। यहां ड्राइवर से प्रति राइड कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, यानी जीरो कमीशन। इसके बदले ड्राइवर को सिर्फ 30 रुपए की एक फ्लैट डेली फीस देनी होगी ताकि वो ऐप का इस्तेमाल कर सके। अब आप खुद सोचिए कि एक ड्राइवर जो दिन में 15 से 20 राइड्स करता है, वो हर रोज सैकड़ों रुपए बचा पाएगा जो पहले कमीशन में चले जाते थे। ये मॉडल ड्राइवर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अब उनकी मेहनत का एक एक रुपया सीधा उनके घर जाएगा। जब ड्राइवर की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा तो वो खुशी खुशी काम करेगा और इसका सीधा असर उसकी सर्विस पर पड़ेगा। लेकिन क्या ये बचत सिर्फ ड्राइवर्स तक ही सीमित है, या एक आम पैसेंजर के तौर पर आपको भी कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है? असल में इस जीरो कमीशन का सबसे बड़ा धमाका तो पैसेंजर्स के किराए में होने वाला है, जो आपकी सोच से भी ज्यादा सस्ता होने वाला है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ड्राइवर को फायदा हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा? तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि भारत टैक्सी का दावा है कि उनका किराया ओला
और उबर जैसे प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले 30% तक कम होने वाला है। अब ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका सीधा सा लॉजिक वही जीरो कमीशन मॉडल है। आमतौर पर जब आप ओला या उबर बुक करते हैं तो जो किराया आप चुकाते हैं उसमें कंपनी का भारी भरकम कमीशन भी जुड़ा होता है। लेकिन भारत टैक्सी में वो बिचौलिया वाला कमीशन हट चुका है और यही वजह है कि वो बचत सीधे पैसेंजर के पास पहुंचती है। इसका मतलब है कि जो सफर आप पहले 500 रुपए में तय करते थे अब वो लगभग 350 रुपए में मुमकिन हो सकता है। साथ ही आपको ऐप पर एसी और नॉन एसी कैब्स, एक्सेल कैब्स, ऑटो और बाइक टैक्सी जैसे सारे ऑप्शंस मिलते हैं ताकि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से राइड चुन सके। ये एक ऐसी जीत है जिसमें पैसेंजर के पैसे बच रहे हैं और ड्राइवर की कमाई बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं है। आज के दौर में सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। तो क्या ये सस्ती सवारी सेफ भी है? अगले हिस्से में हम जानेंगे कि भारत टैक्सी ने आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर क्या खास इंतजाम किए हैं। सस्ता किराया सुनकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या यह सफर सुरक्षित होगा? भारत टैक्सी ने इस बात का खास ख्याल रखा है और सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं जो शायद ही किसी और ऐप में देखने को मिले। इस ऐप में सुरक्षा के इनबिल्ट फीचर्स के साथ साथ एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी दी गई है जिसे आप किसी भी परेशानी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शहर भर में 35 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। अगर आपको राइड के दौरान कोई भी शिकायत होती है या असुरक्षित महसूस होता है तो आप इन बूथ्स पर जाकर तुरंत मदद ले सकते हैं। यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर एक सारथी यानी ड्राइवर का रिकॉर्ड पूरी तरह से वेरीफाइड होता है ताकि आप बेफिक्र होकर सफर कर सकें। सुरक्षा का ये मजबूत चक्र सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। भारत टैक्सी का विजन बहुत बड़ा है और वो आने वाले समय में देश के हर कोने में अपनी जड़ें जमाने के लिए तैयार है। तो चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि आने वाले 2 सालों में ये ऐप आपके शहर तक कैसे पहुंचेगी और इसका भविष्य क्या होने वाला है। दोस्तों, दिल्ली और गुजरात से शुरू हुआ ये सफर यही थमने वाला नहीं है। भारत टैक्सी का लक्ष्य बहुत बड़ा और साफ है। आने वाले 2 सालों के भीतर ये ऐप भारत के हर राज्य और हर बड़े शहर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। इनका विजन है कि हर स्टेट में अपना एक डेडिकेटेड सपोर्ट सेंटर हो ताकि ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को कभी भी किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके अलावा ये नेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और भी गहराई से जुड़ने वाले हैं ताकि एक ऐसा सस्टेनेबल और समावेशी सिस्टम बने जो सबके लिए फायदेमंद हो। आने वाले समय में आपको इस ऐप में और भी कई बड़े बदलाव और नई सुविधाएं देखने को मिलेंगी जो इसे ग्लोबल लेवल के कॉम्पिटिटर्स के बराबर खड़ा कर देंगी। लेकिन इस पूरी ग्रोथ के पीछे जो सबसे अहम कड़ी है वो है ड्राइवर्स की सोशल सिक्योरिटी और उनकी ओनरशिप की भावना। अगले हिस्से में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये 5 शेयर्स की हिस्सेदारी एक साधारण ड्राइवर की जिंदगी में सम्मान और सुरक्षा लेकर आती है। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनके ड्राइवर्स सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाते हैं। लेकिन भारत टैक्सी ने इस सोच को जड़ से बदल दिया है। यहां हर ड्राइवर को 5 शेयर्स देकर उसे सिस्टम का एक हिस्सा बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि कल को अगर ये कोऑपरेटिव तरक्की करता है तो उसका सीधा फायदा इन ड्राइवर्स को भी मिलेगा। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि एक सोशल सिक्योरिटी का वादा है। जब एक ड्राइवर को पता होता है कि वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की संस्था के लिए काम कर रहा है तो उसका नजरिया बदल जाता है। उसे अब इस बात का डर नहीं रहता कि कंपनी कब उसका कमीशन बढ़ा देगी या कब उसे ब्लॉक कर देगी। इसके अलावा इस मॉडल में वेलफेयर फंड और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई है ताकि मुश्किल वक्त में इन सारथियों का परिवार सुरक्षित रहे। यही वो अपनापन और जिम्मेदारी की भावना है जो भारत टैक्सी को एक ब्रांड नहीं बल्कि एक आंदोलन बनाती है। चलिए अब इस पूरी कहानी से मिलने वाले उन बड़े लेसन्स की बात करते हैं जो आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, भारत टैक्सी की इस कहानी से
हमें कुछ बहुत बड़े बिजनेस और लाइफ लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला सबक तो यह है कि अगर आप किसी बड़ी समस्या का समाधान निकालते हैं, जैसे कि ओला उबर का हाई कमीशन और कैंसलेशन, तो मार्केट में आपकी जगह अपने आप बन जाती है। दूसरा बड़ा लेसन है कोऑपरेटिव मॉडल की ताकत। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में एक ही मालिक हो। अगर आप काम करने वालों को हिस्सेदार बनाते हैं, तो वो आपके बिजनेस को अपना समझकर आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और सरकारी विजन का सही मेल एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप भी कोई स्टार्टअप या नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखें कि कस्टमर की बचत और प्रोवाइडर का फायदा ही आपको लंबे समय तक सफल बनाएगा। छोटे मुनाफे के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा सिस्टम खड़ा करें जो सबके लिए फायदेमंद हो। दोस्तों, भारत टैक्सी का आना हमें यह भी सिखाता है कि बाजार के बड़े खिलाड़ियों ने क्या गलतियां की जिनसे हमें बचना है। सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी उन लोगों का शोषण न करें जो आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, जैसे ओला और उबर के मामले में ड्राइवर्स के साथ हुआ। जब आप सिर्फ अपने फायदे के लिए भारी कमीशन वसूलते हैं, तो धीरे धीरे भरोसा खत्म होने लगता है। दूसरी बड़ी गलती है ग्राहकों की शिकायतों को नजरअंदाज करना। बार बार राइड कैंसिल होना और मनमाना किराया वसूलना ही वो वजह थी जिससे लोगों ने विकल्प ढूंढना शुरू किया। हमें यह भी सीखना चाहिए कि सुरक्षा और सपोर्ट सिस्टम के बिना कोई भी सर्विस लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं, तो याद रखें कि फीडबैक को अनसुना करना और पारदर्शिता न रखना आपके पतन का कारण बन सकता है। भारत टैक्सी ने इन्हीं कमियों को दूर कर एक नया रास्ता दिखाया है। दोस्तों, भारत टैक्सी की ये पहल आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये ओला और उबर के दब्बे को सच में खत्म कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक कमेंट इस मिशन को और भी मजबूत बना सकता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार वाले भी सस्ते और सुरक्षित सफर का आनंद लें, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सक्सेस का साथी को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।